नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश इम्पैक्ट एंड इफ़ेक्ट। आज फिर एक ट्यूटोरियल है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। इस सीरीज़ में कुछ वर्ड्स हैं जो हम बताएंगे, उनके मीनिंग्स और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करके बताएंगे। पर उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नई पोस्टिंग की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिलती रहे। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में पहला वर्ड है इविल, EVIL, इविल। इसका मतलब होता है मॉरली बैड और रॉन्ग। ठीक है, कहते नहीं है बुरा या बुराई। अच्छा, इविल जो है वो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे। ओके, दूसरा वर्ड है नेशनल। ये तो आपको पता ही है, कुछ बच्चे क्लास में गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया। तीसरा वर्ड है पॉलिटिकल, है ना। इसको तो बहुत गलत बोलते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं, POLITICAL, पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल से ही वर्ड बनता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली, है ना, दोनों वर्ड उसी से बनते हैं। तो ये इस तरीके से है, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकली। अच्छा, चौथा वर्ड है कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सजग, होश में, मतलब है ना। ही इज़ नॉट इन हिज कॉन्शियस, दैट इज़ वाई ही इज़ शाउटिंग लाइक दिस। वो अपनी कॉन्शियस में नहीं है, अपने होश में नहीं है, इसलिए वो ऐसे शाउट कर रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है ना। अच्छा, पांचवा जो वर्ड है कॉन्शियसनेस, वो इसी से बना है, CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। ओके, छठा वर्ड है कॉन्शियंस, है ना। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतर्मन, अंतःकरण। मतलब मेरा मन इसको अप्रूव नहीं करता है, माई कॉन्शियंस डजंट अप्रूव ऑफ दिस, सो आई एम नॉट डूइंग इट। कॉन्शियंस इसको बोलते हैं। ठीक है, सेवेंथ वर्ड है कॉज। कॉज का मतलब तो आपको पता ही है, कारण होता है, और ये नाउन है ना। कॉज सिंगुलर हुआ, और अगर प्लूरल बनाना है तो कॉजेज, इसीलिए मैंने एस को विदिन ब्रैकेट डाल दिया। आठवां वर्ड है रिकग्नाइज, है ना, RECOGNISE। अच्छा, लास्ट में जो सेकंड लास्ट जो सिलेबल है एस, इसकी जगह डेड भी लगा सकते हैं। नाइन्थ वर्ड है वर्शिप, ये भी वर्ब है, और इसको ऐसे बोलते हैं वर्शिप, और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है वर्शिप्ड, थर्ड फॉर्म भी वर्शिप्ड। 10वां वर्ड है टेक्टोनिक, है ना। देखिए, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक जो है ये ज़मीन के नीचे के किसी भी एक्शन से संबंधित होता है, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, टेक्टोनिक इसको बोलते हैं। 11वां वर्ड है बिसाइड्स, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा या इसके साथ ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे बिसाइड्स नीतिका एंड साक्षी, रेनू, राधा एंड सीता आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी कॉम्पिटिशन। यानी कि नीतिका और साक्षी के अलावा रेनू, राधा और सीता भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल है। 12वां वर्ड है सराउंड। ये तो आपको पता ही है, घेरना, है ना। ये भी वर्ब है, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी सराउंडेड, इसलिए मैंने उसको विद इन ब्रैकेट लिख दिया, ED को, सराउंड, सराउंडेड। प्रोड्यूस। अच्छा, 13वां वर्ड है प्रोड्यूस, है ना। प्रोड्यूस जो है ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है। व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग इन द फैक्ट्री, आप अपनी फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोड्यूस ऑफ योर फील्ड, आपके खेत की क्या उपज है, क्या उगा है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोड्यूस ऑफ योर फील्ड, इस तरीके से। अच्छा, 14वां जो वर्ड है वो है डीएटी। अमेरिका में इसको बोलते हैं डीएटी, DEITY, डीएटी। वैसे हमारे यहाँ इंडिया में डेइटी भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 15वां वर्ड है सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी, ये तो आपको पता ही है। 16वां वर्ड है अवलांच। अवलांच होता है जैसे बर्फ़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है बहुत ज़्यादा, एक पहाड़ के कोने से, उसको अवलांच बोलते हैं। अवलांच, अवलांच, AVLANCHE, अवलांच। 17th वर्ड है इग्नोरेंस, IGNORANCE, इग्नोरेंस, है ना। 18th वर्ड है टरेन। इसको काफ़ी बच्चे बोलते हैं टेरेन, ऐसे नहीं, टरेन, टरेन, है ना, TERRAIN, टरेन, टरेन, है ना। अच्छा, टरेन का जो नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे रॉकी टरेन मतलब पहाड़ी वाला टरेन, प्लेन टरेन मतलब प्लेन टरेन, है ना। और एक और लिखा है माउंटेनस, माउंटेनस, है ना, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, माउंटेनस टरेन, है ना। टरेन मतलब चलने के लिए रास्ता या जगह, टरेन।
ये ट्रेन नहीं है, वो होता है TRAIN, ट्रेन, है ना, ये है ट्रेन, टरेन। ओके, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं क्लास में, वेरी गुड। ओके, बाय।